मित्रों, महागणपति जी को प्रणाम, महापरा जगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए चर्चा करते हैं। हर रोज की भांति सत्संग कर लेते हैं। सत्संग हमारे मानव जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और आज का युग सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग की जो महिमा बताई है। अगर व्यक्ति इतना बिजी हो जाएगा कि उसे परमात्मा का नाम लेना तक नहीं आएगा। उस दशा में माता प्रकृति देवी पार्वती जी चिंता कर महादेव जी से कहती हैं, ये देव, आने वाले समय में ये मानव वेद विद्या रहित, वेद विद्याएं लुप्त हो जाएगी और इसका उद्धार जीव का कैसे होगा, इस मानव का कल्याण कैसे होगा, ये दुखों से बाहर कैसे आएगा, इसे पूर्ण शांति की प्राप्ति कैसे होगी। उसके बारे में भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, प्रत्येक मनुष्य के पास अपनी नाक है और श्वास है और इस गूढ़ रहस्य को मैं आपको ऐसी जगह बताऊंगा जिस जगह पे इस रहस्य को आपके अलावा कोई नहीं सुन सके। महादेव जी और पार्वती जी दोनों अमर गुफा में चले गए और वहाँ पे महादेव जी ने जो ज्ञान दिया, स्वर विज्ञान, यानी कि हमारे जो नासिका दोनों छिद्रों से जो श्वास आ रही है, जारी है, इसका एक महत्वपूर्ण स्वयं सिद्ध, अपने आप सिद्ध है। किसी तंत्र मंत्र यंत्र, कोई गुरु, कोई चेले के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन गुरु इसलिए आवश्यक है कि गुरु या तो हमें स्वयं समझ जाना चाहिए, हमें समझ में आ जानी चाहिए जो विधि बताइए सरल, या किसी के माध्यम से हमें सीख लेना चाहिए। सतगुरु शरणा लीजिए, गुरु से ले वो ज्ञान। अब ये जो स्वर विज्ञान है, ये दोनों नथुनों का इला नाड़ी का ज्ञान है, पिंगला नाड़ी का ज्ञान है और सुषुम्ना नाड़ी का ज्ञान है। इन तीनों नाड़ियों का ज्ञान हम आपको बता रहे हैं। ये तीनों नाड़ियाँ हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है उसके बारे में। प्रत्येक जीव अपनी नाक के छिद्रों के द्वारा श्वास ग्रहण करता है तथा विसर्जन करता है, यानी कि छोड़ता है। इसी श्वासों के द्वारा प्रत्येक जीव के प्राण स्थिर होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये श्वास प्रत्येक जीव का प्राण है। श्वास क्रिया बंद हो जाने पर जीव को मृत घोषित कर दिया जाता है। अतः समझा जा सकता है कि प्रत्येक जीव के लिए श्वास की क्रिया अत्यंत आवश्यक क्रिया है और जीवन का ठहराव इसी को बलबूते पर होता है। सांस जीव का प्राण है और इस श्वास को स्वर कहा जाता है। इस स्वर के चलने की क्रिया को उदय होना मानकर सूर्योदय कहा गया है तथा जिसमें इसकी कुछ विधियां कही गई हो उसे विज्ञान कहा जाता है। प्रस्तुत विषय में नाकों के छिद्रों के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले श्वास की विधि उपयोग योगी बातें कही गई है। अतः इसे सूर्योदय विज्ञान नाम दिया है। सूर्योदय विज्ञान एक अत्यंत आसान प्रणाली है जिसे प्रत्येक व्यक्ति जीव समझ करके प्रयोग में ला सकता है। इस विधि को उपयोगिता के विषय में बात करते समय शिव जी अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी,
अनेकों जन्मों से किए हुए शुभ कर्मों के कारण ही व्यक्ति को सूर्योदय विज्ञान का ज्ञान होता है। इसे जानने की इच्छा होती है और इसी को समझने का प्रयास करता है। सूर्योदय, इसका मतलब क्या होता है? अर्थात नाक के छिद्रों से ग्रहण किए जाने वाला सांस जो कि हवा की शक्ल में होता है। दूसरा है विज्ञान, अर्थात जहाँ पर किसी विषय की गूढ़तम बातें तथा प्रयोग कहे जाते हैं उसे विज्ञान कहते हैं। सूर्योदय विज्ञान अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान है। इसके ज्ञान मात्र से ही व्यक्ति अनायास ही अनेकों लाभों से लाभान्वित होने लगता है। इस विज्ञान से लाभ उठाने के लिए अत्यंत आसान तथा सुविधाजनक क्रियाएं हैं। आपको केवल अपने अनुभव करने हैं और वह सभी अनुभव आपको सबसे पहले अपने नाक के द्वारा करने होंगे। आप कुछ भी कर रहे हो, आपको अपने नासिका छिद्रों से चलने वाली हवा रूपी श्वास का अनुभव करना है। आप अनुभव करेंगे कि आपको जुकाम नहीं हुआ, सर्दी भी नहीं लगी, फिर भी ये क्रिया एक ही छिद्र से हो रही है। आप अभ्यास करते रहे तो आप पाएंगे कि कभी नाक के दाहिने छिद्र से श्वास आ जाती है, कभी नाक के बाएं छिद्र से श्वास आ रही है हमारी। ये क्रिया एक छिद्र से श्वास आ रही है तथा छोड़ी जाती है और कभी बाएं नासिका छिद्र के द्वारा श्वास को लिए जाना तथा छोड़े जाना होता है। कभी कभी आपको लगेगा कि नाक के दोनों छिद्रों में से श्वासों की क्रिया चल रही है और ये क्रिया सब आपको अनुभव करना है। ये अनुभव करने के लिए ही आप सूर्योदय विज्ञान की पहली कक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं। अब आपको इनके विषय में समझना होगा। नाक के दाहिने छिद्र में चलने वाले सुर को सूर्य सुर कहते हैं। नाक के बाएं सुर में छिद्र से जो वायु निकल रही है उसको चलने वाले सुर को चंद्र सुर कहते हैं। यानी कि इला नाड़ी और पिंगला नाड़ी का नाम आ चुका है, दाहिना और बायां सुर। नाक के दोनों छिद्रों से चलने वाली श्वास को सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। सूर्य स्वर जो कि पिंगला नाड़ी है उसको साक्षात शिव भगवान की बताया है और चंद्रमा स्वर साक्षात देवी स्वरूप होता है जो शक्ति है। सुषुम्ना स्वर साक्षात काल स्वरूप कही गई है। 5 तत्व होते हैं जिसे कि पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व। आपके हाथ की 5 उंगलियों इन्हीं तत्वों का प्रतीक है। यह तत्व आपके हाथ सदा चलते रहते हैं। स्वर का अनुभव करने के लिए आपको इन तत्वों का अनुभव करना होगा। इस विषय में अनोखी विद्या भीतर आपको बताई जाएंगी। अत्यंत आसान विद्याएं हैं। आज के युग में प्रत्येक प्राणी सूर्योदय विज्ञान अनमोल उपहार और अगर ऐसी मेरी माने तो प्रत्येक जीव को इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण की कथा में बताया जाता है कि एक राजा ने प्रसाद का तिरस्कार किया था जिसकी फलस्वरूप उसका महल जल गया था। मैं इस विषय में कुछ विशेष नहीं कह सकता, परंतु यह अवश्य कह सकता हूँ कि सूर्योदय विज्ञान को न जानने पर यह या इसे जानने पर लेकिन प्रयोग न करने पर व्यक्ति अनायास ही अनेकों लाभ खो बैठता है। पार्वती जी को समझाते हुए शिव जी ने कहा कि स्वर के अधीन ही शुभ तत्व चल रहे थे जिस कारण रामचंद्र जी की विजय हुई। इन्हीं शुभ तत्वों के कारण ही पांडव जीत पाए थे और इन्हीं के अशुभ के कारण रावण तथा कौरवों की हार हुई थी। एक बार एक विद्वान के पास महिला अपने युवा पुत्र को लेकर गई और कहा, महाराज इसने अभी हाल ही में इम्तिहान दिया है, आप स्थिति बताएं कि ये पास होगा या नहीं। विद्वान एक ज्योतिष था, परंतु उसने पंचांग नहीं देखा और न ही उसने प्रसन्न लगन बनाया, बल्कि लंबी सांस खींची और बोला, इसके 2 पर्चे खराब कर दिए हैं। और वास्तव में ही वह लड़का 2 विषय में फेल हुआ। इस भांति अनेकों करिश्मे देखने को मिलते हैं। ये जो स्वर विज्ञान ज्ञान है, मैंने भी इसका अनुभव किया है। मैं भी इसके कुछ अनुभवों को फॉलो करता हूँ और मैं कई लोगों को
करवाता भी हूँ और मुझे इसका भरपूर लाभ मिलता है और मिलता है। आपकी वाणी सत्य हो जाएगी। आप जो सोचोगे, जो चाहोगे, वो आपके मन मुताबिक होने लग जाएगा सब काम। मैं आपको ये जो सूर्योदय विज्ञान ज्ञान के बारे में आज इतनी जानकारी दूंगा, फिर हम कल आपको बताएंगे कि सूर्योदय विज्ञान के आगे का विषय क्या है। मित्रों, हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नई दिशा देता है। हरि ओम, हरि ओम।